नमस्ते एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली स्टडी बाय संदीप धीमान। तो हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शैशवावस्था में बालक में क्या पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है अनुकरण, सहयोग, दूसरों पर निर्भरता। अनुकरण का मतलब इमिटेशन। नेक्स्ट, मानव मन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो ये कारक होते हैं व्यक्ति की रुचियाँ, अभिक्षमताएँ, अभियोग्यताएँ, वातावरण, उसके इंटरेस्ट, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और उसका एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने माना? तो ये माना था जेम्स ड्राइवर ने। ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में कहा जा सकता है कि यह सर्वव्यापी है, सार्वभौमिक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव मत किसका अध्ययन किया जाता है? हम सभी को पता है कि इसमें जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनका बिहेवियर जो है वो स्टडी किया जाता है। तो जितने भी प्राणी होंगे उन सबकी स्टडी की जाएगी इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? तो ये होता है कि जो भी कुछ सीखा जाना है स्टूडेंट के द्वारा उसको प्रभावित करना, मतलब अच्छे से सीख पाए वो, ये ट्राई करना। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? ऑप्शन अगर हो आपके पास, सीमित है, व्यापक है, या मिला जुला है, या इनमें से कोई नहीं, तो ये व्यापक है। ठीक है। सांख्यिकी है, क्या है सांख्यिकी? सांख्यिकी मतलब स्टैटिक्स, ये आर्ट एंड साइंस दोनों हैं। नेक्स्ट है, मूल्यांकन का क्षेत्र है लिमिटेड। जैसे मान लो हम एग्ज़ाम लेते हैं बच्चे का हम एग्ज़ाम लेते हैं तो हम क्या करते हैं, एक पेपर सेट करते हैं, क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे हम। कोई बच्चा, हम क्या डिसाइड, उस पेपर के अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड करेंगे कि कोई बच्चा जो है अच्छा है पढ़ने में या नहीं है, या किस बच्चे ने ज़्यादा सीखा है पूरे साल में, किसने ज़्यादा मेहनत की। तो हम एक क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग जो है उस सब बच्चों को जज करते हैं। तो इसमें मान लो कोई बच्चा ऐसा है जिसको उस पेपर के अलावा कुछ भी नहीं आता और उस पेपर में उसने 100% स्कोर कर लिया, तो क्या उसने लर्निंग अच्छी की थी? नहीं की थी। तो इस तरह से ये लिमिटेड एरिया है मूल्यांकन। नेक्स्ट है, मूल्यांकन को मापने की विधि कैसी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों, मतलब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होनी चाहिए। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है तो विद्यार्थियों की जो भी योग्यताएं हैं और उसकी क्षमताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए उसकी मतलब ये जो भी उसकी कैपेसिटी होगी, जो भी उसकी कैपेबिलिटी होगी, उसके अकॉर्डिंग उसको सीखने में सहायता करना। ठीक है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान के उपयोग में क्या कठिनाई आती है? तो देखो, अगर मैं बताऊं आपको कि आप सभी टीचर हैं, मैं अगर आपको बोल दूं, एक टेस्ट दे दूं कि इस टेस्ट को कंडक्ट करिए आप अपने स्टूडेंट्स के ऊपर, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या आएगी? बहुत से टीचर ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि ये टेस्ट होता क्या है, ये होता क्यों है, और जिनको पता होगा उनको ये पता नहीं होगा कि इनको यूज कैसे करेंगे। इसके अलावा ये टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। दूसरा, अगर मान लो सभी टीचर्स को ये अच्छे से आते हैं, उनको सिखा भी दिया जाता है कि ये टेस्ट ऐसे कंडक्ट होते हैं, तो क्या यह पॉसिबल होगा कि पूरी क्लास में, मतलब जैसे आपके पास 40 स्टूडेंट्स एक क्लास में हैं और आपके पास 6 क्लासेज हैं या 7 क्लासेज हैं, तो क्या आप कंडक्ट कर पाएंगे उस टेस्ट को? नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है आपको। नेक्स्ट है आज के दिन का लास्ट, वस्तुनिष्ठ परीक्षण को में समय लगता है, कितना समय लगता है? वस्तुनिष्ठ मतलब सब्जेक्टिव। ठीक है, तो इसमें टाइम लगता है अधिक। आपको पता है ना, सब्जेक्टिव जब हम लिखते हैं कोई चीज़ बहुत ज़्यादा लिखनी होती है हमें तो टाइम ज़्यादा लगता है, ऑब्जेक्टिव में कम लगेगा। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? तो ये विधि है मनोभौतिकी। इसका मेरे को थोड़ा इंग्लिश में नाम याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट है, बालक के निजी व्यवहार का अंकन करने में कौन सी विधि सहायक होती है? तो ये होती है नियंत्रण निरीक्षण विधि। नियंत्रण मतलब कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है,
मेथड होता है ये, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, जब कोई निजी, हम क्या करेंगे, एक बालक को, मान लो एक एग्जांपल देता हूँ मैं, एक कमरे में रखेंगे बालक को या क्लासरूम में रखेंगे, और मतलब जहाँ भी बालक जाए वहाँ पर हम उसके ऊपर नज़र रखेंगे, यही होता है कंट्रोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है, किस विधि में एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है, तो ये होती है लंबात्मक, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बने रहिएगा चैनल के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको बता दूं कि हम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं टीसीटी से रिलेटेड, उनको हम कवर करने वाले हैं, और ये हमारा टारगेट है कि हम अगस्त तक बिल्कुल सारे के सारा कवर कर देंगे। थैंक यू।